दाईं जानिब से एक क्रॉस आया, एक बेहतरीन क्रॉस। ये इस तरह की गेंद थी जिस पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पूरी लेजेंडरी पहचान बनाई थी। वो छलांग, वो हवा में ठहरने का वक्त और गोलकीपर के पलक झपकने से पहले ही हेडर के जरिए गोल। ये बिल्कुल पिछले पोल की तरफ तैरती हुई आई जहां वो खड़े थे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छलांग नहीं लगाई, उन्होंने वक्त का गलत अंदाजा नहीं लगाया, किसी ने उन्हें धक्का भी नहीं दिया, उन्होंने बस छलांग नहीं लगाई। कॉन्गो के एक दिफाई खिलाड़ी ने उसे ऐसे हेडर से हटा दिया जैसे ये कुछ भी ना हो, क्योंकि इसके लिए ये वाकई कुछ नहीं था, एक मामूली क्लियरेंस उस शख्स के सामने जो कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो हुआ करता था। वो एक लम्हा, वो छलांग जो कभी नहीं आई, पुर्तगाल के वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच की पूरी कहानी है। क्योंकि जब फुटबॉल के बाकी लेजेंड्स इस हफ्ते तारीख लिख रहे थे, पुर्तगाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के खिलाफ मैदान में उतरा और 10 खिलाड़ियों और एक बुत के साथ वर्ल्ड कप का मैच जीतने की कोशिश की। तो आइए इस बारे में ईमानदारी से बात करते हैं जो हम सब ने देखा, क्योंकि तबसरा निगार एहतियात से काम ले रहे हैं और मैनेजर इनकार की हालत में है। और किसी को तो ये कहना ही पड़ेगा, रोनाल्डो की खेलने से एक दिन पहले उनकी अजीम हरीफ ने दुनिया को याद दिलाया कि एक उम्र रसीदा लेजेंड कैसा होना चाहिए। लियोनेल मेसी ने अलजायर के खिलाफ हैट्रिक की और 16 गोलों के साथ मिरोस्लाव क्लोजे के बराबर वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गए, जो रोनाल्डो के गोलों से दुगने हैं। काइलियन एम्बापे ने 2 गोल किए और फ्रांस की हमावक्त सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गए। एर्लिंग हॉलैंड ने अपनी डेब्यू पर 2 गोल किए। स्टेज रोनाल्डो की जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार था। उनके पास 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बनने का मौका था, लेकिन इसकी बजाय पुर्तगाल ने कॉन्गो जैसी टीम के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला, जो टूर्नामेंट की कमजोर तरीन टीमों में शुमार होती हैं। 52 सालों में अपना पहला वर्ल्ड कप खेलते हुए और रोनाल्डो एक साई की तरह गायब रही। आदादो शुमार पर नजर डाली क्योंकि वो बहुत तल्ख हैं। पुर्तगाल के पास 75% बॉल पोजेशन थी, 75%, और वो पूरी मैच में सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट कर सकी। 6 मिनट में जुआओ नेवेस की हेडर ने उन्हें बरतरी दिलाई। कॉन्गो ने सिर्फ चौथाई पोजेशन के साथ पुर्तगाल से ज्यादा शॉट्स लगाए, ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट किए, और उनकी गोल करने की इम्कानात भी टूर्नामेंट की पसंदीदा टीमों में से एक से ज्यादा थी। और इस सब की मरकज में वो शख्स जिसे बेहतरीन फिनिशर माना जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा निजाम मौजूद है, सिर्फ 25 टचेस। पुर्तगाल की किसी भी आउटफील्ड खिलाड़ी की सबसे कम टचेस, जो पूरी 90 मिनट मैदान में रहा। 3 शॉट्स, एक भी टारगेट पर नहीं। ये उनके वर्ल्ड कप करियर का 6ठा मौका था जब उन्होंने गोल पर एक भी शॉट लगाए बगैर मैच खत्म किया। यहाँ सबसे नुकसानदेह बात यह है, और एक लिखारी ने इसे बिल्कुल सही पकड़ा, रोनाल्डो चीजें गलत नहीं कर रही थी, वो कुछ भी नहीं कर रही थी। कोई गलत वाली शॉट नहीं थी, कोई खौफनाक मिस नहीं थी, सोशल मीडिया के लिए कोई वीडियो क्लिप नहीं था। वो बस एक खाली जगह की तरह थी, एक ऐसा इंसान जो नजरियाती तौर पर मौजूद था, लेकिन वो बॉक्स की किनारों पर तैरती हुई धुएं की झोंकी की तरह हो सकता था। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक खेल की तारीख की अजीम तरीन गोल स्कोरर का हिस्सा कटमैन से भी कम था। और जब आखिरकार उन्हें 2 मौके मिली, दोनों बाईलाइन से कटबैक्स थी, उन्होंने दोनों को नियर पोस्ट से बाहर मार दिया। क्या वो आसान गोल थी? बिल्कुल तो नहीं, लेकिन बात यह है कि रोनाल्डो पहले कैसी खिलाड़ी हुआ करती थी। वो खिलाड़ी जो रोनाल्डो हुआ करता था, वो नींद में भी ऐसी गोल कर देता था। वो खिलाड़ी अब जा चुका है। ये बुत अब बड़ी टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप और यूरो में मुसलसल 10 मैचों से गोल नहीं कर सका है। 10 मैच यानी 800 मिनट से ज्यादा। इस सतह पर उनका आखिरी नॉन पेनल्टी गोल जून 2021 में था। ये महज एक बुरा वक्त नहीं है, ये सरेआम एक अहद का खात्मा है, और हर कोई इसे देख सकता है सिवाय उन 2 आदमियों को जिन्हें इसे देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि दूसरा मौका एक मिस से भी बदतर था, उसने अना को बेनकाब कर दिया। ब्रूनो फर्नांडीज उनकी बिल्कुल पीछे थी, बेहतर पोजीशन में, गोल की वाजी मंजर के साथ, और रोनाल्डो खुद गोल करने के लिए पास के रास्ते में आ गए। थेरी हेनरी ने फॉक्स पर देखती हुई बराह रास्त बात की। उन्होंने कहा, टीम को गोल करने की जरूरत है, आपको नहीं। अगर रोनाल्डो सिर्फ 6 गज की बॉक्स में कदम रखती तो डिफेंडर उनके पीछे जाता और फर्नांडीज के लिए ये एक आसान गोल होता, लेकिन वो खुद गोल चाहती हैं, लिहाजा उन्होंने खुद गोल करने वाला बनने के चक्कर में अपनी टीम का बेहतरीन मौका खत्म कर दिया। ये एक ही खेल में रोनाल्डो का मसला है। गोल ना होने की खुश्कसाली ने उन्हें बेचैन कर दिया है, और बेचैनी उन्हें खुद गर्ज बनाती है, और खुद गर्जी पुर्तगाल को महंगी पड़ती है।
तो फिर वो 90 मिनट के बाद भी मैदान में क्यों है? और यहाँ हम 41 साल खिलाड़ी को मोर्दी इल्जाम ठहराना छोड़कर डगआउट में बैठी बुजदिल को मोर्दी इल्जाम ठहराना शुरू करते हैं। रॉबर्टो मार्टिनेज ने तब्दीलियां की। उन्होंने हाफ टाइम पर बर्नार्डो सिल्वा को बाहर निकाला। उन्होंने 70 मिनट के बाद पेड्रो नेटो को बाहर निकाला। और जब वो आखिरकार एक स्ट्राइकर गोंजालो रामोस को लाए तो बाहर जाने वाला खिलाड़ी रोनाल्डो नहीं था, वो मिडफील्डर वाटिनिया थे। इसी दोबारा पुर्तगाल को गोल की जरूरत थी। एक सेंटर फॉरवर्ड लाया गया और एक मिडफील्डर को हटा दिया गया ताकि उस सेंटर फॉरवर्ड को बरकरार रखा जा सके जिसने एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लगाया था। यूरो 2024 में मार्टिनेज ने रोनाल्डो को अपने 5 मैचों में से सिर्फ एक में तब्दील किया। ये पैटर्न नाकाबिल तब्दील है।